हरे कृष्णा, आपको पता है बहुत बड़ा सेल आने वाला है। बहुत बड़ा सेल मतलब बहुत बड़ा सेल मतलब आप अगर 0.1% का इन्वेस्टमेंट करते हो 99.9% का रिजल्ट मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे आप कोई दुकान में चले जाओ 20% 30% का रिटर्न मिलता है, मतलब आपको उतना डिस्काउंट मिल जाता है। आपको कभी 99.9% का डिस्काउंट मिला है? नहीं मिला है। तो बेसिकली कल से स्टार्ट हो रहा है कार्तिक मास। हाँ, 0.1% भक्ति करोगे 99.9% का रिजल्ट मिलता है। ये भक्ति प्राइसलेस है। प्राइस तो छोड़ दो, ये प्राइसलेस भक्ति आपको काफ़ी कम एफर्ट में इतना ज़्यादा मिल जा रहा है। ओ माय गॉड। पद्म पुराण में बताया गया है कि जिस प्रकार जो जितने भी पौधा हैं उस सारे पौधा में तुलसी जो है का जो पौधा है भगवान को काफ़ी प्रिय है। जितने भी डेज हैं उस सारे डेज में से एकादशी का दिन भगवान को काफ़ी प्रिय है। जितने भी तीर्थ स्थल है उस सारे तीर्थ स्थल में से द्वारिका भगवान को काफ़ी प्रिय है। और जितने भी मंथ्स है उस मंथ्स में से भगवान को ये जो मंथ्स है कार्तिक मंथ्स ये काफ़ी भगवान को प्रिय है। क्यों, ऐसा क्यों है? जितने भी 12 मंथ्स हैं इस सारे मंथ्स अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये जो मंथ्स है ये राधा रानी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और इसलिए राधा रानी इस मंच की देवी हैं और राधा रानी भगवान की अलादनी शक्ति है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी है। और कृष्ण राधा रानी को काफ़ी प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण भर भर के कृपा देते हैं। तो ये आपको अगर कृपा चाहिए तो आप कार्तिक मंथ को कुछ रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। ये नेगेटिव मार्किंग क्यों मिलेगा आपको आगे पता चलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाला है अगर जो कार्तिक मंथ के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हो। इसलिए जैसे कार्तिक मंथ में हमें ब्रह्मचर्य में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत लोग ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ते हैं बेसिकली, राइट। सेंसेस पे कंट्रोल उनका है ही नहीं, चंद मिनट में तोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य को। ऐसा नहीं करना है। इस कार्तिक मंथ में प्रयास करना है कि आपको ब्रह्मचर्य को अच्छे से फॉलो करना है और सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्मचर्य को रखने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त उठो, मेडिटेशन करो। कौन सा मेडिटेशन? मंत्रा मेडिटेशन, भगवान का नाम जपिए। कार्तिक मंथ में आपका ब्रह्मचर्य अपने आप फॉलो होने लगेगा, राइट। तो आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप कर सकते हैं आप। तुलसी महारानी जो है ना, तुलसी कृष्ण प्रियासी, तुलसी महारानी भगवान की काफ़ी प्रिय है, इसलिए तुलसी महारानी को आप सेवा कर सकते हो। तुलसी महारानी का परिक्रमा कर सकते हो और आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हो। बताया जाता है जो भगवद गीता का पाठ करता है वो इस भौतिक संसार में कभी लौट के नहीं आता है। भागवतम का पाठ कर सकते हो और भगवद गीता भागवतम पाठ भी सकते हो, आप दूसरों को दे भी सकते हो, राइट। तो और भक्तों का संग करें और भगवान के लिए चैरिटी दें, भगवान को सजाएं। तो भगवान की सेवा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लग सके लगे। उनके 5 टाइम्स को सुने, दामोदर लीला सुने और अलग अलग लीलाएँ सुने भगवान का। कृष्णा बुक पढ़ें। जब ये सब करेंगे छोटी छोटी चीज़ तो हमें परेशानी नहीं आने वाली, हमारे अंदर में निगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। और हरि भक्ति विलास में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब हम भगवान को दीपदान करते हैं, दीपदान करना चाहिए, हमें दीपदान करना चाहिए। और जब हम दीपदान करें तो हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ये बताया गया हरि भक्ति विलास में, हमें दामोदर अष्टकम करना चाहिए। और बेसिकली ये जो कार्तिक मास है इंपॉर्टेंस क्यों है, और इम्पॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इस कार्तिक मास में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। दीपावली इसी कार्तिक मास में होता है। राधा कुंड का अपीयरेंस इसी कार्तिक मास में हुआ था। प्रभुपाद जी का डिस अपीयरेंस इसी कार्तिक मास में हुआ था। राधा कुंड का अपीयरेंस और श्रीला प्रभुपाद जी का डिस अपीयरेंस, राइट। और तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी कार्तिक मास में हुआ था। रास लीला इसी कार्तिक मास में हुआ था। ऐसे बहुत सारे लीला, और गोवर्धन पूजा इसी कार्तिक मास में हुआ था। ओ माय गॉड, इतने सारे फेस्टिवल इसी कार्तिक मास में और इतना सारा कृपा मिलने वाला है। यू कांट बिलीव, मैंने जो बोला था डिस्काउंट के बाद वो सही में इतना सारा। सोचो, आपको नाम में चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे भक्तों को प्रॉब्लम हो रहा है चैंटिंग करने में, नाम अपराध लेवल वो बढ़ नहीं रहा है, अंदर कलमस भरे हुए हैं, सीन्स भरे हुए हैं, पाप भरे हुए हैं, भर भर के अंदर पाप है, वो कैसे निकले, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम कार्तिक मास में अगर हम दीपदान करते हैं तो और क्या फ़ायदा होता है। दीपदान जब हम करते हैं ना तो बेसिक और चैरिटी देते हैं, राइट, भगवान की सेवा में। और तुलसी बनाने का अगर हम सेवा करते हैं, तुलसी बनाने को पानी देते हैं, तो बेसिकली आपको लॉर्ड विष्णु जैसा फॉर्म प्राप्त होता है। भगवान के धाम में लॉर्ड विष्णु जैसा फॉर्म प्राप्त होता है। हाँ, लॉर्ड विष्णु जैसा। लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि जो लॉर्ड विष्णु जैसा जो आपको भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो ये भी एक हायर नहीं है। हायर क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति भगवान का। यही प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, ये एक डिवोटी, एक जो रियल डिवोटी हैं, जो प्योर डिवोटी है, उन प्योर डिवोटी का भाव होता है कि भगवान का मैं बस सेवा करूँ, प्योर भाव से राधा कृष्ण को खुश करो, राधा कृष्ण को खुश करो, ये भाव होना चाहिए। जैसे विलम मंगल ठाकुर लिखते हैं, क्या उनका भाव क्या होता है? विलम मंगल ठाकुर जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं,
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मतलब भगवान का जो बाल स्वरूप है, ठाकुर जी का जो बाल स्वरूप है, वो अपने लोटस लाइक हैंड से, लोटस लाइक ये जो फिट होता है, उस लोटस लाइक फिट को उठाते हैं और लोटस लाइक टो जो अंगूठा होता है उसको मुंह में क्या करते हैं, चूसते हैं, लोटस लाइक माउथ में वो चूसते हैं। वो बाल स्वरूप भगवान का मुझे याद रहे, जो बनियान लीप पे लेटे हुए हैं ठाकुर जी और अपने अंगूठा को चूस रहे हैं, वो बाल स्वरूप मुझे बस याद रहे। ये प्योर डिवोटी का डिज़ायर होता है, दैट इज़ द डिज़ायर ऑफ प्योर डिवोटी, ये भाव होता है। तो हमें ये भाव होना चाहिए जब हम भगवान को सौंप करें कि राधा कृष्ण को हमें खुशी देना है। सालों भर हम तो खुद के प्रति में लगते हैं, खुद के भोग में, खुद के इन तृप्ति में लगे होते हैं। कार्तिक मास में 1 मंथ तो भगवान के लिए देते, भगवान को खुश तो करते हैं। ऐसा तो हर दिन हमें करना चाहिए। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के दास हैं हम इटरनली, लेकिन हम भूल चुके हैं किसी न किसी कारण से, कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से। लेकिन हम इस कार्तिक मास में फ़ायदा एटलीस्ट उठा सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ आप अच्छे से नियम को पालन करिए, राइट। छोटे मोटे जो नियम है उसी को करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, राइट। और क्या होता है, तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर कोई कार्तिक मास में अगर वो दीप दान करता है, पता है क्या होता है, मिलियन कल्प के पाप खत्म हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जन, पाप के कारण ही तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर जो सुमेरु पर्वत है, किसका, पाप का, इतना भरा है कि हम अपने स्वरूप में हैं, आत्मा अपने स्वरूप में है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल चुका है उस पाप के कारण। तो उस स्वरूप को हम याद कर सकते हैं इस पाप को कम करके। हजारों मिलियंस कल्प, एक कल्प 1000 युग का होता है, और एक युग बस कलयुग 4,32,000 साल, उस दूसरा वाला युग उससे दुगुना, उससे दूसरा वाला युग, 4 युग है, एक दूसरे के क्या है 2 गुना होते जाते हैं। तो ऐसे 1000 युग इक्वल टू 1 कल्प, और 1000 कल्प और ऐसे मिलियन कल्प्स के पाप चंद सेकंड में, चंद मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा डिस्काउंट, मैं बताया था ना, इतना डिस्काउंट मिल सकता है जब भगवान को बस दीप दान करते हैं कुछ सेकंड के लिए, इतना पाप हमारा खत्म हो जाता है। तो कितना भक्ति ग्रोथ कर जाएगा जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, राइट। तो यही है। और जो व्यक्ति, जो वैष्णव मानते हैं अपने आप को, अगर घी लैंप अगर भगवान को नहीं दिखाते हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख और पापी व्यक्ति माना गया है। और इसमें एक बहुत अच्छा कहानी आता है, शास्त्रों में वर्णन करा गया एक चूहिया का। एक चूहिया क्या होती है, जैसे कोई वैष्णव है, वो भगवान को दीप दान करते हैं, और दीप दान करने के बाद वो उसको भगवान के सामने रख देते हैं। चूहिया आती है, उसको भूख लगा होता है, वो क्या करती है, उस दीप में से घी को खाने लगती है, और घी को खाते खाते वो जो दिया होता है उसको, जिसमें हम आग लगाते हैं, सुतरी इसको बोलते हैं, वो उसके ओठ में सट जाती है और घी खाने के चक्कर में, और वो भगवान के सामने जंप करने लगती है। तो भगवान उसको, चूँकि वो भगवान को दीपदान नहीं कर रही थी, वो तो खाने आई थी, लेकिन उसका शरीर पूरा जल जाता है। तो भगवान का शरीर, अगले जन्म में उसको मनुष्य योनि मिलता है, फिर उसको भगवान का धाम मिलता है, राइट। भगवत गीता में लिखा गया कि हम भगवान, हमें नॉलेज में सेक्रीफाइस करना चाहिए। वो तो उस सेक्रीफाइस भी करा था उसने। मतलब कुल मिला के ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान ने उसकी सेवा को एक्सेप्ट करा इनडायरेक्टली, मतलब उसने डायरेक्टली भगवान का सेवा नहीं करा था, इनडायरेक्टली करा था, लेकिन तभी भगवान ने उसको दीपदान एक्सेप्ट करा और उसे भगवान का दाम दिया। तो ये जब उस चूहिया पे इनडायरेक्टली, और उस चूहिया ने भगवान का सेवा भी नहीं करा, मतलब भाव से नहीं करा। अगर हम भाव से क्या मैं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि उसने भगवान का ये भी खाने के लिए बस भाई थी। उसी पर अगर हम भाव से करें ठाकुर जी का सेवा, भाव से करें तो सोचो क्या होगा हमारा, राइट। फिर कहाँ जगह हमारे ठाकुर जी देंगे। तो इसलिए हमें कभी भाव से भगवान का दीपदान करना चाहिए, राधा कृष्ण को खुश करना चाहिए। और हम जब दीपदान करें तो प्रयास करें कि दामोदर जो भगवान का फॉर्म है उसके सामने हम दीपदान करें, तो ये ज़्यादा लाभ मिलेगा। और चूँकि राधा रानी सारी गोपियों से भगवान की प्रिय हैं, तो राधा और कृष्ण के डिटीज़ को एक साथ रख के आप दीपदान कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे जो व्यक्ति अगर दीपदान करता है उसको कभी भी माँ के वूम्ब में नहीं आना पड़ता है, मतलब उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले चक्कर से निकल गया, मतलब कहने का मतलब वो कभी भी किसी वूम्ब में नहीं जाएगा, मतलब वो जन्म मृत्यु इस चक्र से निकल गया, और वो फिर
भगवान के धाम जाता है, जो अगर इसमें दीपदान करता है या अगर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है और दामोदर अष्टकम का पाठ करता है और भागवतम भगवद गीता पढ़ता है, तो उसको कभी इस किसी भी मदर में नहीं जाना पड़ता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, बहुत लोग यमराज से काफ़ी डरते हैं, काफ़ी शोर है, तो यमराज से वो काफ़ी डरते हैं। तो जो अगर लॉर्ड नारायण को मालती फ्लावर चढ़ाता है तो यमराज उसके सारे सिंफुल एक्टिविटी जिसको भोगने हैं वो माफ़ कर देते हैं यमराज। और जिसको लक्ष्मी कमाना उसके लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत सारा, उसको अगर लक्ष्मी चाहिए, जो व्यक्ति भगवान लॉर्ड नारायण को अगर वो लोटस फ्लावर चढ़ाता है तो जो लक्ष्मी जी है 100 जन्मों तक उसके साथ रहती है, इतना बड़ा डिस्काउंट होता है। और जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, कार्तिक मंथ को फॉलो नहीं करेंगे, उनको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको निगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। जैसे स्कंद पुराण में बताया गया है, जिसमें कन्वर्सेशन हो रहा है नारद जी के बीच में और ब्रह्मा जी के बीच में एक कन्वर्सेशन, और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अगर वो प्रिंसिपल्स एंड रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा कार्तिक, उसको सिनर माना गया है, पापी माना गया। कैसे कंपेयर करा गया, जिस व्यक्ति ने अपने फादर मदर का हत्या कर दिया है वो जो पाप है वो पाप लगता है जिस व्यक्ति ने कार्तिक मंथ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में लिखा गया है, नारद और ब्रह्मा के बीच में के ये वार्तालाप है, राइट। और जो विडो है उनको अगर वो नहीं करती है रूल एंड रेगुलेशन तो उनको नरक जाना पड़ता है, ये सब लिखा है इसके अंदर। और भी बहुत सारा प्रिंसिपल्स है। जैसे जो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं कार्तिक कृष्ण को नहीं मानता, मैं फॉलो नहीं करूँगा, ये वो अगर फॉलो नहीं करते हैं ना तो आपने जितने भी पुण्य कमाए हैं ना, जितने भी मंगल में आपके लाइफ में होने वाला है, पास्ट में मतलब फ्यूचर में होने वाला है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो कुछ भी नहीं बचने वाला है। आपको मान लो ज़्यादा धन आने वाला है या ज़्यादा अच्छा जॉब लगने वाला है, ज़्यादा गाड़ी घोड़ा, ऐसा तो इसके लिए नहीं करना चाहिए। हायर नहीं है ये गोल, ये चीज़ इसके लिए भगवान का अप्रोच ठाकुर जी के लिए करना नहीं चाहिए। तुच्छ चीज़ के लिए देवी देवता काफ़ी आपको वो चीज़ देने के लिए, लेकिन जितने भी आपको पुण्य होते हैं ना वो सारे जीरो हो जाएंगे, उसके सारे रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। इतना डिसएडवांटेज बताएगा। और जो व्यक्ति अगर कार्तिक मंथ के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता उसे जानवर के वूम्ब में जाना पड़ता है, राइट, गर्भ में जाना पड़ता है। मतलब आप डिग्रेड हो गए। आप सोच रहे हो क्या मतलब इसका एडवांटेज प्लस माइनस दोनों है। जो व्यक्ति फॉलो करा उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर गया और जो व्यक्ति फॉलो नहीं करा उससे ग्राफ एक्सपोनेंशियली डाउन चला गया। इंसान योनि से डायरेक्ट एनिमल योनि, जानवर का योनि मिल रहा है। इतना इसको इम्पोर्टेंट बताया गया। और जो व्यक्ति बोलता है ना हम कृष्ण भक्त हैं, उसने अगर कार्तिक मंथ में रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, भगवान उसके विरोध करते हैं, भगवान को बहुत ख़राब लगता है, भगवान को बहुत प्रिय है कार्तिक मंथ। और एक बात तो सोचो यार, ठाकुर जी, मैं इस बात को बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे बच्चे के पास दांत नहीं होता है, दांत बच्चे के पास नहीं होता है, तभी ठाकुर जी माँ के स्तन से दूध देते हैं कि वो दूध पी पाएगा। हर एक जीव के बारे में वो सोच रहे हैं, हर एक जीव के बारे में सोच रहे हैं। चीची को कन भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुनता है। जब वो सबकी सुन रहे हैं और लाइफ जन्म जन्मांतर से आपका वो व्यवस्था करते आ रहे हैं, तो कुछ इस मंथ तो कम से कम ठाकुर जी का बात मान लें, इस मंथ तो हम भगवत गीता पढ़ लें, इस मंथ तो हम भागवतम पढ़ लें, ठाकुर जी का नाम जप लें ज़्यादा से ज़्यादा, ठाकुर जी को खुशी देने के लिए, क्योंकि भगवान को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि राधा रानी को भी अच्छा लगता है। और यशोदा मैया और कृष्ण का इसमें जो लीला है, दामोदर लीला, ये काफ़ी ठाकुर जी को पसंद है। ऑब्वियस है भगवान उसका रस का स्वादन करते हैं, तो भगवान को काफ़ी पसंद है कार्तिक मास। इसलिए भगवान की प्रीति के लिए आपको ये करना चाहिए। कार्तिक मास का जो नियम है पालन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। ये सब रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, फॉलो कर ही सकते हैं, राइट। तो फॉलो करिए और अपने भक्ति को ग्रोथ करिए। और जो भक्ति में जो भी बाधाएं आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, जैसे किसी बहुत सारे भक्तों को चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है, भगवान जो चेतन महाप्रभु प्रेम नाम देने आए, वो तो नाम अपराध लेवल पे अटके हुए हैं, 25 साल हो गया भक्ति में, 30 साल हो गया, तभी हम भक्ति में फंसे हुए हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज रीज़न यही है कि हम सिंपल नहीं है। तो हम प्रे कर सकते हैं। सिंपल कब होंगे? सिंपल तब होंगे जब आपका चेतो दर्पण मार्जन होगा, हार्ट सिंपल होगा। हार्ट सिंपल मतलब अभी हार्ट कॉम्प्लेक्स है, अभी जो आत्मा और जो शरीर है उसके बीच में जो सब्टल बॉडी है, कौन, मन बुद्धि अहंकार का लेयर बहुत मोटा है, उसको काटना पड़ेगा। काटेंगे कैसे? कार्तिक मास आया है, डिस्काउंट मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। ऐसा डिस्काउंट कभी मिलने वाला है नहीं, और साल में एक और आता है। तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकते हो कार्तिक मास में, और भगवान के प्रिय हो सकता है कृष्ण जी दिख जाए, हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है। और तो एक विलमंगल ठाकुर जी ने ही लिखा है,
व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपागणानं चादुकुलजौरम अनेके जन्मार्जित पाप चौरम चौरम गृगण्यम पुरुष नमामि। मतलब अनेके जन्म का पाप चुरा लेते हैं ठाकुर जी, और आपका भी। जिस प्रकार गोलोक वृंदावन में भगवान 5 बजे गोपियों का माखन चुराते थे, जब आपका हार्ट भगवान प्योर हो जाएगा ना कार्तिक मास में प्रैक्टिस करके, तो भगवान आपका भी हार्ट चुरा लेंगे, आपका सारे पाप को चुरा लेते हैं। हाँ, पाप भी चुरा लेंगे और हार्ट भी चुरा लेंगे। पाप चुरा लेंगे तो हार्ट तो चुरा ही लेंगे, तो हार्ट तो प्योर हो चुका होगा। इसलिए भक्ति अच्छे से करिए और कार्तिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये डिस्काउंट दोबारा नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा।